जी जरूर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो तुम बताओ जरा अपने बारे में कि तुम अरे इसकी कॉल गिर गई। सो ये जो हैं हमारे स्टूडेंट हैं और इनका ताल्लुक इंडिया से है और ये अपने बारे में जरा बताएंगे। जी जी आ रही आवाज? जी आवाज आ रही है। आप जरा अपना इंट्रोडक्शन कराइए जरा। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरा नाम सलाम। मोहम्मद काजिम शेख है और मैंने अन्नाफे जो है जून में ज्वाइन किया था 2020 में। और मैं ऐसे CISSP के कोर्सेज देख रहा था तो मुझे कुछ वीडियोस यूट्यूब पे मिले आपके और मैंने वो कुछ वीडियो CISSP के देखे और मैंने तुरंत उसी दिन जो है अपना आपको रजिस्टर करा दिया था पोर्टल पे। उससे पहले मेरा साइबर सिक्योरिटी से कुछ भी वास्ता नहीं था, जीरो नॉलेज था और मेरा 10 साल का IT इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट किया था हेल्प डेस्क, जहाँ पे टेकऑप्स वगैरह पे कॉल वगैरह लेता था और हेल्प डेस्क रिलेटेड इश्यूज देखता था और वहीं से मैं थोड़ा बहुत मुझे लिनक्स पे एक्सपोजर मिल गया तो मैं स्लोली करके लिनक्स एडमिन और ऐप सपोर्ट प्रोफाइल में माइग्रेट हो गया और लिनक्स में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला। तो जितने भी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस थे कंपनी के वो लिनक्स के ऊपर डिप्लॉयड थे। तो जो बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन जो मतलब पूरा ब्रेड एंड बटर जो कंपनी का वगैरह रहता है वैसे वाले एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने का मौका मिल गया। तो वो ऐप सपोर्ट प्लस लिनक्स एडमिन ऐसा प्रोफाइल था। वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ एक्सपोजर नहीं था तो मैं उसी में काम कर रहा था। और फिर जैसे जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है और साइबर सिक्योरिटी पे ज्यादा कंपनी फोकस कर रही है तो वल्नरेबिलिटीज वगैरह आने लगी, कंप्लायंस से हम लोग को मौका मिला बात करने का। तो वहां पे मैं पूरा क्लूलेस था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये ऐसी भी चीज साइबर सिक्योरिटी नाम पे भी होती है। तो वो उस दौरान में साइबर सिक्योरिटी CISSP के कोर्सेज सर्च करते करते जून में मुझे आपके कुछ वीडियोस मिले थे तो मैं उस लिंक से मतलब अपने आप को रजिस्टर कर लिया था। सही और फिर CISSP करते करते मैं जब डोमेन 3 पर आया तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त हमारे यहाँ पे एक SFTP का रीडिजाइन चल रहा था। तो मैंने वो सारी डोमेन को उठाया, NIST का SP 853 नॉट 53 जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को लेके है तो उसी को मैंने फ्रेमवर्क को उठा के SFTP की रीडिजाइन रीस्ट्रक्चरिंग उसके बेसिस पे की। और डोमेन 8 पे जब मैं पहुंचा तब हमारे पास डेवऑप्स की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही थी। तो सिक्योर डेवलपमेंट कैसा किया जाए एजाइल से लेके तो उसको भी मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। CISSP और ISO 27001 जो है मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे इनिशियल स्टेजेस में और अभी तक मैं उसको मतलब ऐसा माइंड मैप बना के रखा हूँ काफी नोट्स को। जो जब भी मैं कन्वर्सेशन करता हूँ हमारे कंप्लायंस हेड से या फिर जो भी C लेवल बंदों से बात करने के लिए तो मैं वही लिंगो में कोशिश करता हूँ कि इसी तरह बात करनी होती है। तो तुम माशाल्लाह अब मैनेजर से क्या तुम्हारी पोजीशन क्या थी और अब तुम क्या बन गए हो? हाँ, मैं मैनेजर था और अभी मुझे एज AVP रोल उन्होंने दे दिया है। तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। यार तो बड़ी तुमने लंबी जंप मारी माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सही लोगों से मिला लिया और नहीं देखो बहुत पहले लंदन में मैं ना जब जमात में जाता था तो वहाँ इंडिया से भी कारगुजारी करने के लिए लोग आते थे, राइट? तो जमात आती है ना, तबलीगी जमात नहीं होती, वो आती थी। तो मैं भी जाता हूँ। हाँ, तो वहां पर ना बेसिकली इंडिया से लोग आते थे तो वो इंडियन स्टूडेंट्स होते थे। तो मैं उनको बोलता था, जब मेरे से मुलाकात होती थी ना बड़े परेशान होते थे, तो मैं उनको बोलता था हाँ भाई क्या हुआ। तो उनमें से एक था शाहिद, एक था क्या नाम है तनवीर, मुख्तलिफ लोग थे। कोई बॉम्बे के थे, कोई मुंबई के थे, अलग अलग लोग थे। मुझे भी नहीं पता था कि बॉम्बे अलग है, मुंबई अलग है, और पता नहीं ओल्ड बॉम्बे पता नहीं अलग है, न्यू दिल्ली अलग, पता नहीं अलग अलग सारे ना वो। तो वो सारे वहां पर होते थे तो वो अपनी एक जबान में बात करते थे, बड़ा मजा आता था उनसे बात करके, ठीक है। और जिससे एक तनवीर लड़का था वो बड़ा पता नहीं वो बड़ा स्वीट बंदा था, लेकिन वो जैसे बदमाशों की तरह उसकी उर्दू नहीं होती ऐसे ऐसे वो बात करता था ना कि अपन ये करके आता है, अपन वो करके, इस तरह करके ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। तो वो बोलता था अपन पे क्यों हंसता है फैसल भाई? तो मैंने बोला यार तुम्हारी उर्दू बड़ी मजेदार है।
तो इसलिए मुझे हंसी आती है। लेकिन माशाल्लाह वो मैं उनको ये बोलता था कि भाई देखो यहाँ पर तुम जमात में आए हो, तुम जमात में परेशान हो, परेशानी का हल ये है कि ना तुम्हें नौकरी चाहिए, ठीक है, हलाल तैयब रिस्क चाहिए, तो तुम ये पढ़ो। मैं उस जमाने में उनको बोलता था कि ये पढ़ो, तुम लोग की नौकरियां हो जाएंगी, ठीक है। तो उनमें माशाल्लाह बहुत सारे लड़के जो है ना पढ़ लिख कर बड़े अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लग गए और बड़े कामयाब हो गए। तो ये कहने का मकसद ये कि तालीम ऐसी चीजें कामयाब आती है। तो तुम अभी अभी तुम क्या साइबर डिफेंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? हाँ हाँ सर, मैं साइबर डिफेंस पढ़ रहा हूँ और सीआईएस के टॉप 20 कंट्रोल्स को बहुत क्लोजली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी केआरएम अपना नेक्स्ट केआरएम में डिसाइड किया कि सीआईएस टॉप 20 कंट्रोल्स को डाइसेक्ट करके इंशाल्लाह उसको भी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसके साथ साथ सीम का एक हमारे पास सीम अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं था, अगर ओपन सोर्स इंशाल्लाह साइबर डिफेंस में जैसे आप बताओगे तो उसको भी एज अ रोड मैप मैंने 2021 का जो केआरए है मेरा उसको भी एज अ रोड मैप में इंक्लूड किया है Q3 Q4 पे। तो इंशाल्लाह साइबर डिफेंस वो मैं अभी करा रहा हूँ, क्या नाम है, जो सीम का जो पूरा कोर्स है वो कॉर्ड्स के अंदर आ रहा है और उसके अंदर मैं एल्क, सॉल्व और केबाना और स्टैश ये सब पढ़ा रहा हूँ। और उसकी पूरी उसकी यानी कि आर्किटेक्चर से लेकर उसको आर्किटेक्ट कैसे करना है और डिप्लॉयमेंट तक वो तमाम चीज़ें, और वो ओपन सोर्स पे होंगी। तो मुझे ये पता है कि इंडिया में तुम जितनी भी, तुम कौन सी कंपनी में इंडिया में? So basically हम लोग की फंड सर्विसेज थी वीटीओस करके, बट अभी लास्ट ईयर एक्विजिशन हुआ है, हम लोग को एक्वायर किया है इन्होंने इंटरट्रस्ट ग्रुप करके। सो दे आर फ्रॉम नेदरलैंड बेस्ड और अच्छा, तो उन्होंने एक्वायर किया, तो उनके पास सीसो और उनकी साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस टीम थी, हमारे पास नहीं थी। तो एक्विजिशन हुआ तो अभी जितने भी सी लेवल और सीसो वगैरह है उनके ही है। एंड अभी हमारे पास ऐसी ऑफिशियली हमारे पास सेपरेट टीम नहीं थी, तो अभी ये हो रहा है क्या बोलते हैं, दोनों टीम जो थी आईटी पहले सेपरेट साइलोज में काम कर रही थी। सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीवन ऑन बोर्ड और देखा जा रहा है कि कौन क्या कैसा काम कर रहा है और वो हिसाब से देन मर्ज करेंगे दोनों टीम को। देखो अगर तुमने क्यूट मतलब कि ना 2021 में 2021 में अगर तुमने सीआईएस के टॉप 20 कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दिए और अगर तुमने आईएसएमएस की इंप्लीमेंटेशन कर दी और सीम कर दिया, तो ये काम इतना है कि तुम्हें एवीपी से जो है ना वीपी बन जाओगे। समझो, ये काम आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये काम इंशाल्लाह अल्लाह ने तुमसे करवा दिया, तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए, तो तुम बड़ी कामयाबी के साथ इंशाल्लाह तुम वीपी बन सकते हो 1 साल में। क्योंकि मैंने बड़े कम टाइम में बहुत तेजी के साथ जो है ना इसी तरह मैं तरक्की करता गया, राइट। और वो अल्लाह का फजल था। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई इट डजेंट मैटर के, और मैं इसी तरह दाढ़ी टोपी के साथ जाता था, इट डजेंट मैटर कि दाढ़ी टोपी पहनी हो, आपकी पैंट टखनों से ऊपर हो, ठीक है, सही है, सब कुछ हो, इट डजेंट मैटर, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क जो होता है वो आपके काम से होता है। और आप चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी दुनिया में हो, ठीक है, जो तुम्हारी कंपनी नेदरलैंड्स की, यहाँ पर जो है ना आईएसओ का बहुत काम होता है, ठीक है। तो अगर तुमने इस पे काम कर लिया इंशाल्लाह, क्या उम्र है तुम्हारी? अभी 31। 31। और तुम्हारी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? भाई ऐसा था कि मैं बॉम्बे नंबर 3 में रहता था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल बहुत छोटी उम्र में, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में तब हो गया। तो मेरी अम्मा जान ने जो है मुझे मतलब किसी तरह करके पाल के, और कॉमर्स से मैं ग्रेजुएट हो गया, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो गया। बट मेरा एक बंदा था जो मुझे हार्डवेयर वगैरह सिखाता था, तो मैं उनके पास हार्डवेयर वर्कशॉप में काम करते करते मुझे ऐसे ही मैं जब ग्रेजुएट नहीं भी था तो मुझे कॉर्पोरेट पे चांस मिल गया था काम करने का। तो फिर मैंने डिस्टेंस से कॉमर्स से ग्रेजुएट करके मैं इस तरीके से मतलब इंडस्ट्री। तो तुम्हारे पास यानी कि मास्टर्स की भी गुंजाइश है ना, तो तुम अभी अपना एक्सपीरियंस लो, सब कुछ करो, और इंशाल्लाह फिर मास्टर्स के लिए मैं तुम्हारे लिए पर्सनली मदद करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई जो किसी यतीम की किफ़ालत करता है, मदद करता है, तो अल्लाह ताला वो जन्नत में मेरे साथ 2 उंगलियों का निशाना करके बताया किस तरह से होगा, राइट। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि तुम्हारा काम हो उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन तुमने इसमें मेहनत करनी है, तुमने सीआईएस टॉप 20 कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तुमने सीम की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और मशवरा दूंगा अपने आप को कंपेटिटिव रखने के लिए। और जब तुम सीम की इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे ना, तो उसमें बहुत डेटा आता है, और वहाँ पर डेटा की विजुअलाइजेशन करना, सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीम जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन जब इम्प्लीमेंट करना जाती है ना, तो लाखों डॉलर लग जाते हैं इसमें,
बड़े आराम से, ठीक है। डिपेंडिंग कि तुम लोग की कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, इन सब के ऊपर, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है कि भाई सीम की स्कोपिंग, यानी कि कितनी चीजें अंदर है ना, स्कोप के अंदर है। और अगर तुमने इसमें वो पैसे बचाए सारे और तुमने ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन कर ली और तुमने A to Z सारी आर्किटेक्चर कर ली और लोगों को ट्रेन भी कर दिया, तो तुम समझो कि तुम्हारा VP बनना जो है ना वो 9-10 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह। यानी AVP से वो VP बन, यानी कि तुम्हें खुद बोलेंगे कि यार ये बंदा जो है ना नेक्स्ट हमारा रीजनल सीसो हो जाना चाहिए इंडिया का, इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ हाँ इंशाल्लाह। तो अभी कोई सीसो नहीं है ना इंडिया में कोई, तो तुम बन सकते हो इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे तुम्हें अल्लाह ताला और कामयाबी तक फरमाएगा, लेकिन तुम्हें उस पर काम करना है। मैं तुमको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। बस अपनी एक वीडियो बना के भेजना कि जिसमें तुम अपनी पूरी स्टोरी बताओ, ताकि दूसरे लोगों को पता चले। बाकी जितने भी मुसलमान वहां पर इंडिया में हैं, ठीक है, उनको दावत दो कि भाई वो पढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें तो वो जरूर कामयाब हो सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा। बाकी अगर नॉन मुस्लिम भी पढ़ना आना चाहते हैं तो आ जाए, हमें मना थोड़ी करते हैं हम किसी नॉन मुस्लिम को पढ़ने से यार, ठीक है। बिल्कुल आके पढ़ें, इंशाल्लाह काम करें, ठीक है। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। दावत तो मैं हम लोग दे भी रहे, और तीन लोगों को शायद मैंने एनरोल कराया, 2 प्रोसेस में है। जो मेरे खास जो दोस्त थे पहले उनको दावत दे रहा था मैं, अच्छा, जो मेरे साथ काम भी करते हैं इस चीज के ऊपर। कोई VMware में है, कोई विंडो सपोर्ट में था, जो काफी टाइम से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो वहां मैंने उनको ग्रोथ नहीं सारी होती चीजें। अगर तुमने कोई वेंडर बेस्ड चीज पकड़ ली ना, तो जैसे कि सिस्को हो गया, VMware हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें ग्रोथ नहीं है, वहां फंस जाते हो एक जगह आकर, और आप उसी चक्कर में बस उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी ना आपको आपके ना रिसाइकलिंग होती रहती है आपकी। लेकिन अगर आपको वाकई में कामयाब होना है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी होती है जब आप ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आर्किटेक्चरिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं। दिस इज वेयर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा बचता है। ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप अपनी वैल्यू डिलीवर करते हैं ना, तो वहां ऑर्गेनाइजेशन आपको आइडेंटिफाई करती है। अल्लाह ताला ने मुझसे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कराए ना, मैंने ओपन सोर्स की इंप्लीमेंटेशन करवाई, ओपन सोर्स पे मैं हमेशा हैवी रहा। जितनी बड़ी कंपनी है ना अमेरिका में और दुनिया भर में, यूरोप में, यूके में, जहीं चले जाओगे, दे ऑल डिप्लॉय ओपन सोर्स, बिकॉज उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी चीजें इतनी बड़ी होती हैं। लार्ज टू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ओपन सोर्स पे चलती हैं। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिनके पास स्किल सेट नहीं होता या वो बंदा नहीं रख सकते, तो वो जो है ना वो प्रोप्राइटरी पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से चीज ले लेंगे, सिस्को से ले लेंगे, इधर उधर से ले लेंगे। इवन जो VMware है, VMware जो है ना, VMware के अंदर भी आप सारी चीजें जो है ना रेड हैट की वर्चुअलाइजेशन पे चला सकते हैं। आप सेंटोस की वर्चुअलाइजेशन, सेंटोस तो अब खत्म हो रही है, आप डेबियन में चला सकते हैं, फिडोरा पे चला सकते हैं। मैंने बड़ी बड़ी इंप्लीमेंटेशन की हैं और सारी की सारी ओपन सोर्स एल पार्स के ऊपर। एल पार्स पुराने जमाने के सम VMware को एल पार कहते हैं समझो, ठीक है। तो ये पुरानी चीजें हैं, लेकिन अभी भी बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एल पार्स पे चलते हैं, बिकॉज वो उसको हटा नहीं सकते। दे आर वेरी, आजकल के VMs इतने इस काबिल नहीं है वर्चुअलाइजेशन के उस किस्म के लोड को संभाल सकें, ठीक है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यार तुमसे बात करके। तो ठीक है, शादीशुदा हो? जी हाँ भाई, मैं शादीशुदा हूँ और माशाल्लाह 3 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक जो है यार। चलो यार, बस अल्लाह ताला से दुआ करो। अगर नहीं होता मैं बोलता चलो भाई शादी कर लो। शादीशुदा हो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दूसरी शादी कर लो। लेकिन लेकिन एक शादी करना भी सुन्नत है, राइट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक शादी नहीं की दूसरी, जब तक जो है ना जो खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब तक जिंदा थी तो उन्होंने शादी नहीं की, राइट। उनके इंतकाल के बाद उन्होंने फिर सारी शादियां की, और वो सारी शादियां भी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के हुक्म था, राइट। एनीवे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह बात करके। तुम तैयारी करो अपनी, जरूर पढ़ो CIS टॉप 20 कंट्रोल्स को। ISO की जो इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें तुम आओ, इसमें पार्टिसिपेट करो। एवरी संडे को क्लास होती है, ठीक है। ये 8 से 10 क्लासेस हैं, और बाकी मैक्सिमम वहाँ पर मतलब कि सबको दावत दो, खुसूसन मुसलमानों को दावत दो, क्योंकि वहाँ जो मुसलमान हैं बेचारे बहुत मुश्किलात में हैं, और उनके पास मौका है कि वो कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और कामयाबी अल्लाह ने हर जगह रखी है, राइट, उनके लिए, राइट। तो इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर यार, बहुत बहुत खुशी हुई। हाँ बोलो बोलो। एक ही खाली पूछना था अपना, मैं तो मौका बहुत दिन से आपसे ढूंढ भी रहा था बात करने का। मैं आपके लाइव सेशन ज्वाइन करता था, बट किसी तरह से मौका नहीं मिल पाता था। जी जी तो अल्लाह ने बोलो। एक मौका बना दिया। एक मुझे चीज खाली पूछनी थी कि
अभी जब मुझे ये रोल आज उन्होंने दिया तो एक मतलब मेरे सीनियर्स मुझसे डिस्कस कर रहे थे, तो वो ये एक चीज भी कह रहे थे कि अभी आपको ये रोल मिल रहा है, अगर फर्दर आप मतलब उनको पता है कि मैं CISSP का प्रेप भी कर रहा हूँ और 31 अप्रैल की मैंने डेडलाइन रखी थी, तो मैंने अपने बॉस को बता दिया था कि 31 अप्रैल का मेरा ये है एग्जाम का शेड्यूल, और अगर किसी तरह से वो डिले नहीं हुआ तो मैं CISSP को अटेम्प्ट करूंगा। तो उनका ख्याल ये था कि शायद मैं सर्टिफिकेशन के बाद मूव मतलब कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं मूव आउट हो जाऊंगा। तो दे वर आस्किंग के अगर आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है साइबर सिक्योरिटी में, अभी मैं प्रॉपर इन्फोसेक टीम में हूँ नहीं, तो दे वर सेइंग कि तुम मूव आउट अगर होना चाहते हो तो हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है कि हम आपको पूरा प्योर इन्फोसेक में मूव कर ले एप्लीकेशन और लिनक्स के प्रोफाइल से, जहाँ पे आप जो इंटरट्रस्ट की खुद की इन्फोसेक टीम है वहां पर आप मिलके उनके साथ काम कर सकते हो, अगर ये चीज की वजह से अगर आप पेपर डालते हो तो मैंने उनको नहीं तो हाँ आगे बोलो आगे बोलो। तो सर मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं बोला सर इस वक्त तो प्लान नहीं है, बट मतलब मैं लीडरशिप सक्सेशन प्लानिंग। हाँ मेरा देखो, मेरा मशवरा ये होगा कि वहाँ तुम्हारा टाइटल क्या होगा? टाइटल पे तो उन्होंने कुछ नहीं डिस्कस किया, खाली बोला कि अगर आप पेपर इसकी वजह से डालोगे तो हमारे पास मतलब अपॉर्चुनिटी है यही टीम में मूव करने की। देखो CISSP जो भी निकालता है, मैंने अपने कैरियर की सबसे पहली जॉब ना CISSP पास करने पे शुरू की थी। मैं जीरो एक्सपीरियंस था, मैं अकाउंटेंट था और मैं CISSP पढ़ के मार्केट में आ गया और अल्लाह ताला ने मुझे बिठा दिया और अल्लाह ताला जॉब कराते रहे और मैंने बहुत मतलब कि ना 10,000 से ऊपर, जो 10,000 भी नहीं बल्कि 25-30,000 लोग मुझसे CISSP पढ़ चुके हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, अब अगर मैं काउंट करूँगा तो वो नंबर जो है वो लाखों में चला गया है। लेकिन हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर कोई एग्जाम नहीं देता, लेकिन ये होता है कि उसको पढ़ने से लोग लीडरशिप रोल में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो मतलब कि जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं मेरी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में, ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा पाथवे है जो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी है कि तुम कहाँ सपोर्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से अब तुम उसमें आगे जा रहे हो ना। तो तुम पहले से पूछो, उनसे बात करो कि भाई देखिए मैं CISSP निकालूंगा, अल्टीमेटली मेरा इरादा है कि मैं लीडरशिप की तरफ जाऊं, ठीक है, एज ए सीसो। तो मुझे सीसो का पाथ बनाना है। तो वो जो तुमसे जिन्होंने बात की है वो HR के हैं, वो कहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम सही पूछो कि मेरा वो टाइटल क्या होगा। सो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IT के, ओ SVP है, अच्छा। अगर SVP है तो यानी कि AVP के ऊपर VP होता है, VP के ऊपर SVP होता है, राइट, और SVP के ऊपर EVP होता है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो अगर उसके बाद फिर आप ना सीसो और इस पे लेवल पे चले आते हैं। तो अगर बेसिकली SVP है तो बिल्कुल तुम उसको, और वो तुम ये इनफैक्ट तुम उसी की टीम में रहोगे ना? हाँ सर, नहीं वो जो इन्फोसेक टीम है बेसिकली वो सीसो के अंडर जाती, कैटरीना करके, वो इंटरट्रस्ट की खुद है, और वो आई गेस शी इज नॉट टेक्निकल, उनका लिंक्डइन पे दिखा रहा है कि LL लॉ में उन्होंने मास्टर्स किया है, और उनके अंडर जो टीम है वो बेसिकली ये इंटरट्रस्ट ग्रुप है, इसका ये नाम है इंटरट्रस्ट। करेक्ट, इंटरट्रस्ट, यस करेक्ट, इंटरट्रस्ट। दिस और इज उसकी जो सीसो है कैटरीना। अच्छा, ये नीदरलैंड में कंपनी है, दिस इज द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड इन एम्स्टर्डम, फिडुशियरी सर्विसेज देती हैं इंक्लूडिंग टैक्स, ट्रस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग प्रोसेसेस, अच्छे बहुत सारे काम करते हैं। और रिपोर्ट्स भी हमारे SOC 1 2 3 होता है, तो उसमें मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, वो दूसरी टीम करती है। इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब कि ना इट्स अ फंड कंपनी, फंड्स मैनेज करते हैं। और इसके बाद फीफा इनका क्लाइंट है, मुख्तलिफ बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके, मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट बैंक में इनका काफी पेनिट्रेशन है, इट सीम्स लाइक, राइट। दिस इज फीफा का मैंने इम्प्लीमेंटेशन इनके लिए किया, एंजिनिक्स से हम लोग ने की क्लॉक और एंजिनिक्स सेटअप करके उनको डेवॉप्स प्रॉक्सी करके दिए थे एप्लीकेशंस। अच्छा। तो पूरा फीफा का सेटअप, मतलब मैंने एंजिनिक्स और लिनक्स पे काम किया हूं, तो मैंने ही इनके सेटअप करके दिया था प्रॉक्सी, डेवॉप्स प्रॉक्सी करके। तो तुम यानी कि डेवॉप्स में तुम इनके साथ, तुमने डेवॉप्स की पूरी डेटा पाइपलाइंस वगैरह बनाना, सब काम तुम करते हो उधर?
नहीं सर, डेवऑप्स में अभी इम्प्लीमेंटेशन है ये ईयर की। जो बंदा हैंडल कर रहा था वो दूसरी डेवलपमेंट में मूव हो रहा है, तो वो हैंड ओवर मेरी टीम लेने वाली है। अजूर डेवऑप्स पे हम लोग का ये है ट्रांजिशन। ठीक है, So, ठीक है। वो हमको बनाना है। वो एक्चुअली मेरे एज अ KRA इन्होंने सेट किया है, तो थोड़ा मुझे वक्त मेरा उधर भी थोड़ा सा चले जाता है। हाँ ठीक है, मैंने देखा ये इंट्रा ट्रस्ट ग्रुप जो है ये तो मोर देन 41 कंट्रीज के अंदर मौजूद है, और इनका रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट यानी कि 500 मिलियन यूरोज है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है माशाल्लाह, अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है। सो मेरा मेरा मशवरा होगा कि अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो तुम ज़रा, और अगर तुम अंडर डायरेक्टली सीसो के काम करते हो तो तुम्हें सीसो जल्दी उठा लेगा। अगर तुमने CIS टॉप 20 कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दिए, और जैसे देखो सीसो के लिए जरूरी नहीं है कि सीसो जो है ना वो टेक्निकल आदमी हो, नहीं, लीडरशिप रोल में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो टेक्निकल भी हों और मैनेजेरियल भी हों, ठीक है, क्योंकि मैं रहा हूं ना, तो मैं वाहिद कंपनी में आदमी था इस लीडरशिप के अंदर जो कि टेक्निकल भी था और जो है ना पीपल्स पर्सन भी था, यानी मुझे बात भी करने आती थी, राइट। अल्लाह ताला ने सिखाया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अपना कोई फजल, अपना कोई खास कमाल नहीं है, सब अल्लाह का काम है, सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बरकत है, ठीक है। लेकिन वहां मुझे ऐसे लोग नजर आए, सारे गोरे होते थे, जो कि LLB करके आते थे, लॉ करके आते थे, और वो बैठे होते थे रिस्क डिपार्टमेंट में, ठीक है, अटर्नीज वगैरह जो है ना ये, और लेकिन वो साथ में दूसरी चीजें पढ़कर आके यहाँ काम करते थे। तो आमतौर पे लीडरशिप के अंदर तुम ऐसे लोग मिलेंगे। तो अगर तुम, मेरी नज़र में अगर तुम्हें ऐसी प्रमोशन मिलती है कि जिसमें तुम्हें कर रहे हैं और तुम्हारे पास ये 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे CIS के टॉप 20 कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर लिए, ISMS की इम्प्लीमेंटेशन तुमने शुरू कर दी, उसको इतनी बड़ी कंपनी में करते करते टाइम लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन तुम एयर ओवर एयर अपनी ना इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस दिखा सकते हो। और साथ में तुमने ये सीम की इंस्टॉलेशन कर ली, अब इतनी बड़ी कंपनी है तो इसमें तो मतलब कि अगर मैं एप्लीकेशंस काउंट करूं तो 400-500 हज़ार एप्लीकेशन होंगी अंदर जो काम कर रही होंगी मुख्तलिफ ना, राइट। एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। अगर इनका इतना बड़ा लोकेशन देखें, 5,000 एम्प्लॉय इनके लिए काम करता है, जो लिखा आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि भाई अगर 3,500 एम्प्लॉय अगर काम करता है, 3,500 तो सिर्फ लैपटॉप्स हो गए इनके पास, ठीक है। अब इनके डेटा सेंटर्स अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं। तो इसकी जो सीम की इम्प्लीमेंटेशन है, अगर इन्होंने ग्लोबल सीम की इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि सारी चीज़ें वहाँ पर हों, तो कहीं नहीं ये $1 मिलियन से $4 मिलियन का प्रोजेक्ट है। So, भाई अभी इनकी जो जैसे बताया कि अभी हम लोग का एक्विजिशन हुआ है, तो इनके पास उनकी खुद की सीम एक है, लॉगरिदम, हाँ, IBM की है लॉगरिदम, गालिबन IBM की है, हाँ। तो वो जो बंदा भी चला रहा है वहां पर प्रॉपरली ऐसा मतलब जहाँ पे जितना भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है अभी तक प्रॉपरली सेटअप नहीं है। सो दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट। तो मैंने उनको एक ELK वगैरह का शॉर्ट डेमो बताया था जब मैं SFTP वर्जन 2 आर्किटेक्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने काफी ब्रूट फोर्स वगैरह को ELK से कैप्चर करते हुए उनको एक शॉर्ट डेमो बताया था। तो दे वर इंटरेस्टेड कि अगर हम लोग ELK से सारी चीज अचीव करते हैं तो लॉगरिदम को हम लोग लॉगरिदम IBM की नहीं, लॉगरिदम, मैं गलत बोला था, मैंने चेक किया। लॉगरिदम एप्लीकेशन पे मैं काम कर चुका हूँ बहुत पहले, इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन सीम। लेकिन अगर तुम ना ELK यूज करते हो और किबाना और स्टैश साथ में लगाते हो, तो तुम्हें मैं यही कह रहा था कि तुम कॉर्ड्स के साथ साथ ना डेटा साइंस भी पढ़ो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास एक बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर तुम उसकी जो ना, जैसे अगर मैं देखूं, अगर तुमने सीम का पूरा आर्किटेक्चर बनाया, उसकी सर्विस की प्रोफाइलिंग की, उसके एंड पॉइंट की एनालिटिक्स के ऊपर काम किया, बेस लाइनिंग, यूजर बिहेवियर मॉनिटरिंग किया, और उसके ऊपर फिर सीम की ना डिप्लॉयमेंट और टेक्निकल डिप्लॉयमेंट और उसकी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज की, तो बस समझो कि तुम जो है ना AVP से SVP, मतलब कि तुम्हारा जो राउट है ना वो 1 साल के अंदर है, 9 महीने के अंदर है, 9 महीने से 12 महीने के अंदर तुम वहाँ पहुँच सकते हो। तुम्हारे पास एक एक्सीलेंट टाइम है और ये तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम उठा सकते हो तो बिस्मिल्लाह करके उठा लो। लेकिन इस्तिखारा इस्तिखारे की बरकत ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें नामुराद नहीं करेंगे, और जो तुम डिसीजन लोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसमें कामयाबी तक फरमाएंगे। उसमें कोई इस्तिखारे में कोई ग्रीन चीज़, लाल चीज़, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इस्तिखारा तुम 2 रकात नफिल की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह से उसकी दुआ है, ठीक है, वो दुआ पढ़ोगे,
अल्लाहुम्मा इन्नी इस्तखैरुका बिकुदरतिका वअस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, वो एक पूरी दुआ है। तुम पूरी दुआ पढ़ोगे और उसके बाद तुम अल्लाह से दुआ करोगे कि अल्लाह मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए, मेरी नुसरत फरमाइए, ठीक है। बस अब उसके बाद तुम्हारा दिल खुद मुतमईन हो जाएगा और अल्लाह ताला तुम्हारे काम वहाँ पर ले जाएंगे और तुमसे वो डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि तुमने फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने ये काम कर लिया और तुमने ये तीनों कोर्सेज पढ़ लिए, तुमने डेटा साइंस एंड आर पढ़ ली, आर की प्रोफाइलिंग के अंदर पूरा वो है, आर और पाइथन अगर तुमने पढ़ लिया सारा, ठीक है, डेटा साइंस एंड आर का तुमने कोर्स स्टार्ट कर लो, वो तुम फौरन से करो। और ये साथ में तुम कॉर्ड्स के अंदर ना तुम सीम की इम्प्लीमेंटेशन और सीआईएस की इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो बस तुम फिर 12 महीने में इंशाल्लाह फिर तुम मुझे दोबारा फोन करोगे, जल्दी फोन करोगे, बोलोगे फैसल भाई मैं एसवीपी बन गया, एवीपी से वीपी बन गया, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो तुम्हारी यानी कि फास्ट पाथवे है तुम्हारी, क्योंकि वो जब देखेंगे इतना बड़ा काम कर लिया फिर ये कोई भी काम कर सकता है। और अभी ऑर्गेनाइजेशन में इसका मतलब है कि रूम फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रो हो रही है ना अभी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अभी अभी इसमें ग्रोथ है, ये एक्विजिशन कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज को कंसोलिडेट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो जब कई कंपनी एक्विजिशन करती है इसका मतलब है दे हैव डीप पॉकेट्स, उनके पास पैसे हैं एंड दे कैन बाय बिजनेसेस आउट, राइट। सो दैट मीन्स के कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, बहुत तुम्हें सीखने को मिलेगा। मैंने ऐसी कंपनीज में काम किया है और अल्लाह ताला ने मुझे ना 12 महीने में वो काम सिखवाया था जो कि लोग जो है ना 4-4, 5-5 साल में सीखते हैं, और वही काम तुम भी सीख जाओगे 12 महीने में। तुम्हारी वो लर्निंग होगी जो तुम सोच नहीं सकते कि तुम कहाँ पर होगे, लेकिन बड़ी फास्ट पेस होगी। लेकिन तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ, मैं तुम्हें एवरी स्टेप ऑफ द वे किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरह से करना है, तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मुझसे अगर मशवरा करते हो तो मेरा मशवरा ये है कि भाई मशवरा करना सुन्नत है, और मेरा मशवरा है कि तुम्हें ये ले लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। हाउएवर मेरा मशवरा ये भी कि तुम इस्तिखारा करो और फिर जाके बिस्मिल्लाह कर लो। जरूर जरूर भाई इंशाल्लाह। ठीक है, तो तुम कॉर्ड्स का ट्रैक और डेटा साइंस का ट्रैक तुमने दोनों साथ पढ़ना है, ठीक है। जी जरूर इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, चलो जज़ाकल्लाह खैर। ओके यार, जज़ाकल्लाह खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह कभी मेरी मम्मी मेरी वालिदा को भी बात करना था आपसे, वो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो पूछते हैं कि क्या पढ़ रहा है इतनी। मैंने उनको बोला कि 3 साल का वक्त मैंने लिया हूँ और 3 साल इंशाल्लाह मुझे थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। तो मैं पूछते रहते कभी मेरी भी बात कराना। तो अभी मेरी मम्मी की तो अभी थोड़ी तबीयत बराबर नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं कभी आपसे मतलब बात करवाऊंगा। नहीं, तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ। तुम्हारी वालिदा से जब भी बात करनी हो तुम कल फोन कर सकते हो, परसों फोन कर सकते हो, कल मुझे फोन कर लो। कल ट्यूसडे होगा, 23 तारीख होगी। मैं सुबह तुम 10 बजे ईस्टर्न टाइम पे, 10 बजे सुबह फोन करो, 10 AM पे ईस्टर्न टाइम पे। उस वक्त मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहते, तुम्हारे मुंबई में कहाँ रहते हो तुम? मुंबई में अपना बॉम्बे नंबर 3 में मेरा जो बर्थ प्लेस है, बॉम्बे नंबर 3 है। हाँ। जो लैंग्वेज बता रहे थे आप वो बेसिकली बॉम्बे नंबर 3 की है। और अभी तो मैं इधर अंधेरी साइड में रहता हूँ। हाँ, तो बस तुम अपनी वालिदा से मेरी बात करवा लेना, मैं कल इंशाल्लाह यहाँ के ना 10 बजे, तो तुम्हारे पास जो भी टाइम हो रहा होगा मैं देख लेता हूँ 1 मिनट सबर। और तुम्हारा टाइम जोन क्या है, उसका क्या टाइम जोन है तुम्हारा अभी? तुम अच्छा नहीं, बॉम्बे में रहते हो ना तुम, बॉम्बे में ना, तो यहाँ मुंबई, हाँ मुंबई लिखा है ना। और तो मेरे पास यहाँ टाइम होगा कल 23 तारीख को, मैं देखता हूँ 1 मिनट, और सुबह के 10 बजे, तो तुम्हारे पास रात के 8:30 बजे होंगे। मामा तुम्हारी वालिदा जाग रही होंगी? हाँ, हाँ बस ठीक है, तो अपने 8:30 बजे तुम ऑफिस से आ भी चुके होगे, फारिग होगे, तो मुझे फ़ोन करवा लेना, मैं इंशाल्लाह उनसे खुसूसी बात करूँगा। जी इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। चलो अपने वालिदा से वल्लाह खुसूसी दुआ करें मेरे लिए, बाकी मैं उनसे बात करूंगा तो उनसे खूब दुआएं करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी वीडियो जरूर भेजना, अच्छा इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। जी जरूर इंशाल्लाह, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो ये एक वीडियो थी हमारे स्टूडेंट की, जिसका मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसने क्या पढ़ा है, क्या किया, राइट, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। जितने लोग बाहर ममालिक में रहते हैं ये सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाएं, अन्नाफे basically.com, अन्नाफे.com,
स्लैश कॉर्ड्स। अगर ये यहाँ जाएंगे तो ये देख सकते हैं, ये ट्रैक है, ठीक है। जो पाकिस्तान में है उनके लिए कितने पैसे हैं, जो बाहर से हैं उनके लिए कितने पैसे हैं। इस ट्रैक्स को ज्वाइन करें और इस ट्रैक्स में जो कोर्सेज हैं उसको लाइन से फॉलो करें, राइट। और मैं ये कह सकता हूँ इंशाल्लाह कि जिसने ये ट्रैक पढ़ा सही तरीके से तो वो बहुत जल्दी अपनी कंपनी में तरक्की कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, VMware, इन तमाम चीज़ों में तरक्की इतनी तेज़ी से नहीं होती, मगर अगर आपने ऊपर लेवल पे जल्दी जाना है तो ये तरक्की के रास्ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ annafe.com/ds अगर आप पढ़ें तो DS के अंदर भी ये तमाम चीज़ें यहाँ दी हुई हैं जिसको आप पढ़कर डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा साइंस में कहता हूँ हमेशा उसके साथ पढ़ी जाए ताकि जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, ये तमाम चीज़ें, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कलेक्शन एंड डेटा रैंगलिंग, तमाम चीज़ें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था। इस बच्चे का नाम काजिम करके है, काजिम शेख करके नाम है, और ये इसने मैसेज किया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम एंड फीडबैक भाई, आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कहने का मकसद है तालीम हमेशा कामयाब आपको करेगी, तालीम हर कोई हासिल कर सकता है। अगर तुम लोग बैचलर्स मास्टर्स नहीं कर सकते तो देखो ये तो BCom करके आया हुआ था, ठीक है, और कहाँ से कहाँ ले गया, बड़ी मल्टीनेशनल के अंदर AVP बन गया। मैनेजर से AVP, मैनेजर से आमतौर पे होता है सीनियर मैनेजर बनता है, सीनियर मैनेजर से बंदा डायरेक्टर बनता है, डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनता है, फिर AVP बनता है। इसने वो सारी, अल्लाह ताला ने मैनेजर से इसको सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट हटाकर डायरेक्टली VP के ऊपर, AVP के ऊपर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पे ले गए। और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद ये प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद EVP बन सकता है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, फिर CISO लेवल पे जा सकता है, CISO जो बैठे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी नज़र में अगर इसी तरह मेहनत करे 5-6 साल 7 साल में ये उस मुकाम पे पहुंच सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इतने पैसे कमाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल था कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कम अरसे में इतना वो दिया, मगर अल्लाह ताला जो मुझे अल्लाह ने दिया वो अल्लाह सबको देता है, राइट। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हासिल करो, और साथ में ये कोर्सेज सारे करो जो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये वो कोर्सेज हैं जिनकी इस वक्त मार्केट में डिमांड है, ये वो कोर्सेज हैं जो सारे जॉब ओरिएंटेड हैं, सब प्रूवन है, ठीक है। ये वो कोर्सेज नहीं है गेम डेवलपमेंट, ये वो कोर्सेज नहीं है वेडप्रेस की मैनेजमेंट, ये वो कोर्सेज नहीं है कि आप ना बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जो है मतलब कि ऑलमोस्ट 600 मिलियन जॉब्स रखी हुई हैं, ठीक है, 600 मिलियन जॉब्स, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तकरीबन उर्दू में मुझे इसका सही था नहीं, लेकिन 600 मिलियन जॉब्स हैं, ठीक है। दिस इज अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और ये अगर हम लोग समझो 60 करोड़, अगर हम इसको मैं ब्रेक करता हूँ 60 करोड़ समथिंग, बहुत बड़ी जॉब्स हैं। और अब साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स बढ़ गई हैं, और मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स की जॉब्स हो गई हैं माशाल्लाह। कल इंशाल्लाह एक और अच्छी खबर सुनाऊंगा, अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी अता फरमाए, वो BMW में लग जाए इंशाल्लाह। तो और यहाँ पर जो कनाडा में जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं और जो इटली में कर रहे हैं, तो सब लग रहे हैं माशाल्लाह। जॉब्स बहुत हैं और इसमें स्टेबिलिटी है, और ये काम फैलता चला जा रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा काम करें, तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत वो दे सकता है। रास्ता सारा बताया हुआ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा पढ़ सकती है। आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप गुजराती में पढ़ सकते हैं, आप फ्रेंच में पढ़ सकते हैं, आप स्पेनिश में पढ़ सकते हैं, आप पश्तो में पढ़ सकते हैं, आप अरेबिक में पढ़ सकते हैं। आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर इंसान अपना वक्त पढ़ाई पे लगाए, नमाज, कुरान, रोज़ा और पढ़ाई पे लगाए, ठीक है, तो वो उम्मत मुस्लिमा जो है ना, वो अती अल्लाह व अती रसूल, यानी कि अल्लाह उसके रसूल की अतात करे तो वो अल्लाह के निज़ाम की नफाज कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि उसके लिए कि अपने वक्त की कदर करे। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बात ख़त्म करते हुए बात करूँगा, अल्लाह ताला ने कहा कसम है वक्त की, बेशक इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। हक बात की तलकीन मैं आपसे कर रहा हूँ, अती अल्लाह व अती रसूल, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इल्मन नाफ़िअ, नफ़े वाला इल्म अता फरमाए, और रिज़्क़न तय्यबा, हलाल तय्यब रिज़्क़ अता फरमाए, और जिससे हम अमलन मुतक़ब्बला, मकबूल अमाल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। इसकी जैसी काज़िम की जैसी वो आती है वीडियो, तो वो भी आपको मिल जाएगी। आज ही आप लोग रजिस्टर हो,
पढ़ें, जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो पढ़ो। अगर साइबर डिफेंस अफोर्ड कर सकते हो साइबर डिफेंस पढ़ो, अगर कॉर्ड्स अफोर्ड कर सकते हो कॉर्ड्स पढ़ो। जो चीज़ तुम्हारी इस्तिताअत में है, जो चीज़ से तुम पढ़ सकते हो पहले वो पढ़ो। जब तुम्हारी इस्तिताअत बढ़ जाए, जब तुम्हारे पास पैसे हों, तो फिर उसके लिए जाओ, ठीक है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना कभी भी सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला तुम लोगों की मदद फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।